एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम CSGM जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं उसकी बीएड की क्लासेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें इसका फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है बीएड का और इसका पहला पेपर है। इसे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। आज इसकी जो है 10th क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट CSGM यूनिवर्सिटी से या अदर यूनिवर्सिटी से प्रयागराज हो गई, लखनऊ होगी, उससे बीएड कर रहे हैं, तो ये टॉपिक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके पेपर में, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा ये टॉपिक आपके बीएड के किस पेपर में है। वैसे तो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य ये बुक हो सकती है आप में। ठीक है, आज का टॉपिक है दर्शन का अर्थ और परिभाषा। इससे पहले की क्लासेस में हमने कवर किया है यूनिट 1 शिक्षा का अर्थ, उसके टॉपिक के बारे में। आज इसकी यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम कवर करेंगे दर्शन के चैप्टर को और उसके टॉपिक को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। देखो, जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट है ना, उन्हें ये सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट का तो है कि वो पहले से पढ़े हैं, लेकिन साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़िए, स्टार्टिंग से समझते चलिए और आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बीच बीच से पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दर्शन का अर्थ और परिभाषा। तो आज का यूनिट 2 है और चैप्टर 3 है। जो पहली यूनिट में 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे और अब ये तीसरी चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्शन का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, दर्शन व शिक्षा में संबंध। देखिए, एग्जाम में अगर आपसे अवधारणा पूछता है कि दर्शन का अवधारणा, अर्थ और अवधारणा बताइए, तब भी आपको लिखना है। अगर दर्शन का अर्थ, परिभाषा या प्रकृति पूछ लेता है या शिक्षा दर्शन में संबंध पूछ लेता है, तब भी आप अवधारणा लिखेंगे। इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा ही जाता है कि दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा दर्शन में संबंध बताइए, और शॉर्ट में भी ये पूछ लिया जाता है। तो बीएड के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम में टाइम आपको कम मिलता है और लिखना बहुत ज़्यादा होता है। तो अधिकतर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है। अगर आप अभी से आंसर राइटिंग करते रहेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में लिखना बहुत होता है और टाइम कम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे दर्शन की अवधारणा। देखो, दर्शन क्या है, आपके भी मन में उठ रहा होगा दर्शन क्या है, क्योंकि आपके लिए ये नया शब्द होगा। हम अक्सर लोगों को बात करते सुने हैं कि दर्शन, जैसे दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं कि फिलॉसफी मत झाड़ो या फिलॉसफर मत बनो। ठीक है, तो ये हमने बस सुना है, पर आज हम पढ़ेंगे दर्शन किसे कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु या किसी तथ्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं कि वस्तु क्या है, इसका क्या कार्य होता है, तो हम विचार करते करते उसके जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, एक बालक है, छोटा बालक है, अगर वो पेन को देख रहा है, अपने सामने पड़े पेन को देख रहा है, तो वो पहले उसके बारे में उसको देखेगा, फिर सोचेगा कि ये कौन सी ऐसी वस्तु है, इससे क्या होता है, फिर उसको उठाएगा, फिर उससे लिखने की कोशिश करे। अगर वो चल गया तो वो समझेगा कि ये कोई लिखने वाली वस्तु है। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है, ये उसकी प्रक्रिया जिसमें उसने चिंतन मनन तर्क वितर्क करके उसको छूकर जो देखा है और उसके स्वरूप को जाना है कि ये एक पेन है, तो इस पूरी प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। तो किसी वस्तु या तथ्य के बारे में चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके उसके सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान और सत्य ज्ञान तक पहुंचना ही दर्शन कहलाता है। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन का अर्थ है कि सिर्फ आंखों से देखकर ही चीज़ों को नहीं जाना जाता है, जब तक उस पर चिंतन मनन ना किया जाए। तो पढ़ते हैं दर्शन की अवधारणा। मानव एक चिंताशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है। वह जन्म से मृत्यु तक
प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है, फिर वह इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है और इसके बाद वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों और धारणाओं का निर्माण करता है। दर्शन का अभिप्राय है यथार्थ सत्य की खोज करना। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। जैसे दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं। हम किसी नई वस्तु के बारे में जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासा प्रकट करते हैं। दर्शन ही हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह व आत्मिक अशांति, जो आत्मा की अशांति होती है, अंदर की अशांति होती है, जानने के बाद वह संतुष्टि महसूस करता है, यही दर्शन है। ठीक है, जो हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उतावले होते रहते हैं, जो हमारी अंदर की आत्मा होती है उसे अशांति महसूस होती है, तो उसके सत्य को जानने के बाद जो हमें शांति, संतुष्टि मिलती है, यही दर्शन है। अब हम पढ़ेंगे दर्शन का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगकर हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। देखिए, आप बीएड के एग्जाम में ना जो इम्पोर्टेंट लाइन हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, या उसे हाईलाइट कर दीजिएगा। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस तरह दर्शन वह विज्ञान है जिसे देखकर जाना जाता है। दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। जो दर्शन होता है वो अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। जो फिलॉसफी होता है वो दो शब्द फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना होता है, जो यूनानी भाषा से लिया गया है, और दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम हुआ। दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित है। सत्य का साक्षात दर्शन करना दर्शन है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने बताया है कि मानव के मन से उत्पन्न अशांति, जिज्ञासा के कारण ही मानव का मन संवेदनशील, गतिशील और परिवर्तनशील बनता है। अब हम पढ़ेंगे दर्शन की परिभाषाएं। देखिए, आप बीएड एग्जाम में ना दर्शन की डेफिनेशन जरूर लिख कर आइएगा। आप जितनी डेफिनेशन याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दर्शन की विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। अरस्तु के अनुसार दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। बर्ट्रेंड रसेल के अनुसार दर्शन वह प्रयत्न है जिसमें अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक ढंग से उत्तर दिया जाता है, जबकि उन सब बातों की खोज की जाती है जो उन्हें भ्रमात्मक बनाती हैं तथा हमारे साधारण विचारों से संबंधित अस्पष्टता और अव्यवस्थता का ज्ञान कराती हैं। राधा कृष्णन के अनुसार यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचना ही दर्शन है। गांधी जी के अनुसार यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उनको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो ये हो गई दर्शन की परिभाषाएं। अब हम देखते हैं दर्शन का जो अध्ययन क्षेत्र है या विषय वस्तु है वो क्या है। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है। इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। प्राचीन दर्शन में साहित्य, कला, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषय आते हैं। दर्शन के इस अध्ययन क्षेत्र में हमें अभी तक जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है वही दर्शन की विषय वस्तु है। दर्शन
के अध्ययन क्षेत्र को मुख्यतः रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। पहला क्या है? तत्व मीमांसा, दूसरा क्या है? ज्ञान मीमांसा, तीसरा क्या है इसकी? मूल मीमांसा। तो हम 1 बाय 1 करके इन तीनों को देख लेते हैं। तत्व मीमांसा मेटाफाइसिक्स तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज आती है। तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व व ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत इत्यादि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्यतः तत्व मीमांसा में सत्य की खोज की जाती है कि जगत क्या है, ईश्वर क्या है, परलोक क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, सजीव और आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं, जगत क्या है, जगत किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, जगत का स्वरूप क्या है आदि इत्यादि प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता है। ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी निम्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान और ज्ञेय में क्या संबंध है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है। ज्ञान मीमांसा आगमन और निगमन तथा संश्लेषण व विश्लेषण विधियों का उपयोग करता है। लास्ट है इसकी मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी या ज्ञान के चयन के लिए आधार प्रदान करती है। मूल्य मीमांसा का संबंध जीव की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मूल्य शास्त्र को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो ये हो गया दर्शन की विषय वस्तु, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। तो आज की ये क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको हमारे नोट्स परचेज करने हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को दे देंगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना भी सकते हैं हमारी इन क्लासेस से। हमारे जो नोट्स रहते हैं, जो हमारी क्लासेस में हमने पढ़ाए होते हैं, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दर्शन और शिक्षा में संबंध ये टॉपिक रहेगा हमारा। टिल देन टेक केयर।